हेलो, स्टिच होम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट कट कुर्ती का कटिंग सीखा था। इस वीडियो में हम इसका स्टिचिंग सीखेंगे। साथ में फ्रंट पार्ट पर फ्लैट राउंड कॉलर और स्लीव पर पोटली बटन अटैच करना सीखेंगे। इस कुर्ती का कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सबसे पहले कुर्ती का फ्रंट ओपनिंग बनाएंगे। इसके लिए 2 स्ट्रिप्स लें, जिसकी एक की चौड़ाई 2 इंच हो और दूसरे का 2.5 इंच हो। अब 2.5 इंच वाले स्ट्रिप्स को कुर्ती के नेक राउंड से मिलाते हुए कुर्ती के ओपनिंग पर इस तरह से रखें और जहाँ तक कुर्ती का ओपनिंग है वहाँ पर इस तरह से मार्क करें। मार्क करने के बाद वहाँ से इसे कट कर लें। इसकी लंबाई कुर्ती के ओपनिंग जितना ही रखें। 2 इंच वाले स्ट्रिप्स को कुर्ती के ओपनिंग से 2 इंच ज़्यादा रखें। अब 2.5 इंच वाले स्ट्रिप्स को कुर्ती के उल्टी साइड रखें और इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर दें। इसका स्टिचिंग ओपनिंग तक ही करें। 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच करें। अब स्ट्रिप को ऊपर लाएं और किनारे से इस तरह से फोल्ड करें और फोल्ड करके इसको यहाँ पर इसके स्टिचिंग मार्जिन पर रखें और इसे वहाँ से स्टिच करें। अब यहाँ पर ठीक से सेट करें और अगर स्ट्रिप का स्टिचिंग से ज़्यादा फैब्रिक हो तो उसे कट कर दें। अब ओपनिंग के दूसरे साइड स्टिचिंग करेंगे। अब 2 इंच वाले स्ट्रिप को लें और इसे भी कुर्ती के उल्टी साइड रखें और 1/4 मार्जिन छोड़ते हुए नेक राउंड से ओपनिंग तक स्टिच करें। अब स्ट्रिप को ऊपर की ओर करें। अब स्ट्रिप को इस साइड दूसरे साइड करके यहाँ पर थोड़ा नाखून से दबा लें और ठीक से सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ पर पिन अप कर दें। इसी दूसरे साइड से भी फोल्ड करके पिन अप कर लें और देखें कि इसकी चौड़ाई सभी जगह एक समान हो। अब यहाँ नीचे वाले स्ट्रिप पे 2 इंच पर मार्क करें और ऊपर वाले स्ट्रिप को रखें और वहाँ से इस तरह से स्टिच करें। अब यहाँ नीचे इस तरह से फोल्ड दें और यहाँ पर कॉर्नर का शेप दें। अब यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से स्टिच करें। अब 2 इंच मार्किंग वाले स्ट्रिप को यहाँ नीचे अलग कर लें। यहाँ पर भी नीचे वाले स्ट्रिप को अलग करके इसके किनारे से स्टिच करें। अब दोनों स्ट्रिप्स को आपस में एक दूसरे पर रखें और 2 इंच वाले मार्किंग पॉइंट्स पर इस तरह से स्टिच करके वहाँ तक इसे क्लोज कर दें। अब इस तरह से हमारा फ्रंट ओपनिंग का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट नेक पर फ्लैट राउंड कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने के लिए ड्राफ्टिंग का फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग पेपर हम लेंगे और पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके सेट करेंगे और उसके ऊपर इसे इस तरह से रखें। पेस्टिंग पेपर के क्लोज साइड से 0.25 स्पेस छोड़ते हुए नेक ड्राफ्टिंग पेपर को रखकर पिन अप कर दें। अब नेक ड्राफ्टिंग पेपर के नीचे साइड कॉलर के लिए मार्क करें। मार्क करने के बाद नेक ड्राफ्टिंग पेपर को अलग कर लें और पेस्टिंग पेपर को सेट रखने के लिए पिन अप कर दें। अब यह मार्किंग लाइन पर से 0.75 इंच कॉलर के लिए मार्क करें
क्योंकि फ्रंट नेक पर हमने 0.75 इंच एक्स्ट्रा कट किया था बैक नेक से। यहाँ पर कॉलर के लिए मार्किंग लाइन से ऊपर की ओर करें। अब इस मार्किंग पॉइंट्स पर भी लाइन बनाकर मिला लें। मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लें। कट करते समय इतना ध्यान दें कि पेस्टिंग पेपर का दोनों पार्ट ऊपर और नीचे का एक दूसरे पर बराबर से रखा हुआ हो और इसे सावधानी से कट करें। पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर स्टिक करेंगे। कपड़े को 1 फोल्ड देकर 2 लेयर में सेट करें। पेस्टिंग पेपर को आपस में ठीक से मिलाएं और इसके सेंटर पार्ट से कट कर दें। पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर रखें, दोनों पीस के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें और इसे आयरन के द्वारा स्टिक कर दें। कॉलर के दोनों पार्ट पर ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। स्टिच करने से पहले कॉलर का इस पार्ट को कपड़े से अलग कर लें। यहाँ पर सिलाई बुकरम पेस्टिंग पेपर के किनारे से करें। कॉलर के दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई करें। अब सिलाई के तरफ क्वार्टर स्पेस छोड़कर इस तरह से कट करें। कॉलर के दोनों पार्ट को भी यहाँ से कट करके अलग कर लें। अब कॉलर के खुले साइड भी क्वार्टर स्पेस छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। यहाँ कॉर्नर पर नॉच लगाएं और कॉलर को पलटकर सीधी साइड करें और इस कॉर्नर पर इसे ठीक से सेट करें। आप चाहे तो इसे आयरन के द्वारा सेट कर सकते हैं। कॉलर को नेक राउंड पर अटैच करेंगे। कॉलर का क्लोज साइड वाला पार्ट नेक राउंड पर इस तरह से रखें और 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करें। नेक राउंड का एक तरफ कॉलर अटैच हो चुका है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा और कपड़ा है उसे कट कर लें। अब नेक राउंड के दूसरे तरफ भी इसी तरह कॉलर अटैच करें। अब नेक राउंड के दूसरे तरफ कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर के क्लोज साइड वाले पार्ट नेक राउंड के पास यहाँ पर रखें और 0.25 मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ भी स्टिच करें। कॉलर पर मार्जिन उतना ही छोड़े जितना कि स्टिच करना है। इससे हमारा कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आती है। और शोल्डर पर जो एक्स्ट्रा कॉलर बचता है उसे कट कर लें। अब नेक राउंड के दोनों साइड कॉलर अटैच हो चुका है। कॉलर के उल्टी साइड पर जो हमने 1/4 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया था वहाँ पर 2 इंच के डिस्टेंस पे कट लगाएं। इससे कॉलर का फिनिशिंग अच्छी आएगी। कट स्टिचिंग पॉइंट तक ही करें। इस तरह से फ्रंट पार्ट का नेक राउंड फिनिश हो चुका है। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट पर पूरे स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। पूरे स्ट्रिप्स को कुर्ती के सीधा साइड यहाँ पर इस तरह से रखें और 0.25 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करें। अब पूरे स्ट्रिप्स को अंदर के साइड पलट लें और 1/4 इंच स्पेस छोड़ते हुए नेक राउंड से होते हुए इसे स्टिच करें। और यहाँ पर जो उरेव स्ट्रिप्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। इस तरह से कुर्ती का बैक पार्ट का भी नेक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुर्ती का दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन करेंगे।
शोल्डर से ज्वाइन करने के लिए कुर्ती का दोनों पार्ट सीधे साइड आपस में फेस करता हुआ रखें। अब बैक पार्ट का शोल्डर फ्रंट पार्ट के शोल्डर से मिलाते हुए बैक पार्ट का जो स्टिचिंग मार्जिन है फ्रंट पार्ट के शोल्डर पे इस तरह से रखें और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। शोल्डर को इस तरह से ज्वाइन करने पर शोल्डर के पास फिनिशिंग अच्छी आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर की फिनिशिंग दोनों साइड से अच्छी आई है। इसी तरह दूसरे साइड का भी शोल्डर स्टिच करें। इस तरह से कुर्ती का दोनों पार्ट आपस में ज्वाइन कर लें। अब हम कुर्ती का फ्रंट ओपनिंग, कॉलर और शोल्डर ज्वाइन कर चुके हैं। अब कुर्ती को साइड से स्टिच करेंगे। कुर्ती के दोनों साइड चेस्ट पॉइंट से हिप पॉइंट तक स्टिच करें। कुर्ती के दोनों साइड हमने स्टिचिंग कर दिया है। अब हम कुर्ती के स्लिट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। स्लिट पार्ट का स्टिचिंग के लिए यहाँ 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया है वहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड देकर स्टिच करें। यहाँ स्लिट ओपनिंग के पास दोनों साइड 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करें और स्टिच करें। अब कुर्ती के दूसरे साइड भी स्लिट ओपनिंग का स्टिचिंग इसी तरह करें। कुर्ती का स्लिट पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद कुर्ती का बॉटम फोल्ड पर जो हमने 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है वहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लें। कुर्ती के दोनों साइड का बॉटम फोल्डिंग मैंने कर दिया है। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट के बॉटम पर लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के लिए सबसे पहले लेस को यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करके इसके किनारे में, कुर्ती के किनारे में इस तरह से रखें और इसके चारों तरफ से पिन अप कर दें। पिन अप करते वक्त इतना ध्यान रखें कि कुर्ती का बॉटम पार्ट और लेस का बॉटम पार्ट आपस में बराबर से रखें। यहाँ भी लेस को अंदर से फोल्ड करें और इस साइड भी पिन अप कर लें। अब लेस के चारों तरफ मैच करता हुआ धागा से स्टिच कर दें। अब यह लेस कुर्ती से अटैच हो चुका है। इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आई है और यह दिखने में भी सुंदर लग रहा है। अब हम कुर्ती पर स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव पर पोटली बटन अटैच करेंगे। पोटली बटन बनाने के लिए कॉटन को इस तरह से कट करें। आप जितना पोटली बटन बनाना चाहते हो उतना इस तरह से कट कर लें। कॉटन इक्वल साइज में कट करें ताकि पोटली बटन हमारा इक्वल साइज में बन सके। अब कॉटन को रोल करके इस तरह से उसको राउंड शेप दें और इसे कपड़े पे इस तरह से रखकर कपड़े को चारों तरफ से कॉटन को रैप कर दें और इसके मैचिंग कलर के धागा से इसे टाई करें। धागा पोटली बटन के चारों तरफ रैप करने के बाद थोड़ा कपड़े पर भी करें। इससे जब पोटली बटन कपड़े पे अटैच होगा तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। रैप करने के बाद धागे के दोनों एंड को आपस में टाई कर दें। इस तरह से पोटली बटन तैयार हो चुका है।
आप जितना पोटली बटन कपड़े पे अटैच करना चाहते हो उतना पोटली बटन इसी तरह से बना लें। इस तरह से पोटली बटन मैंने तैयार कर लिया है। मैं स्लीव के मिडिल पोर्शन पर पोटली बटन अटैच करूंगी। जहां तक पोटली बटन अटैच करना है वहां तक इस तरह से मेजर करके मार्क करें। मैं यहां पर 6 इंच पर मार्क कर रही हूं। मार्क करने के बाद इस पोर्शन को यहां से कट कर लें। पोटली बटन के ऊपर के साइड हम दोनों साइड इस तरह से लेस अटैच करेंगे। इस लेस को मेजर करके मार्क करें। जितना हमने स्लीव पर कट लगाया था उतना ही पर हम इसे मार्क करेंगे। स्लीव पर हमने 6 इंच कट दिया था तो यहाँ भी 6 इंच पर मार्क करके 6 इंच मेजर करके मार्क कर लेंगे। अब लेस का 6 इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से इसे स्टिच कर देंगे। अब स्लीव को रॉन्ग साइड से रखें और उसके ऊपर लेस को राइट साइड से रखें और 0.25 जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसे इसे कॉर्नर तक स्टिच करें। यहाँ कॉर्नर पर जहाँ तक लेस का स्टिचिंग है वहाँ तक स्टिच करके इसे दूसरे साइड कर लें। यहाँ कॉर्नर पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएं और लेस को ऊपर की ओर ले आएं। और ऊपर लेस को ठीक से सेट करें। आप चाहे तो यहाँ आयरन के द्वारा सेट कर सकते हैं। अब लेस के चारों तरफ पिन लगा दें और इसके चारों तरफ से स्टिच कर लें। अब यह लेस का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब इस पर पोटली बटन अटैच करेंगे। पोटली बटन अटैच करने के लिए यह 2 इंच का डबल लेयर स्ट्रिप लें और इसे एक साइड से क्लोज कर दें। स्ट्रिप का क्लोज वाला साइड स्लीव के बॉटम राउंड के तरफ रखें। स्ट्रिप के सेंटर पोजीशन पर इस तरह से मार्क कर लें। स्ट्रिप को लेस के बीचों बीच रखेंगे और इसे 1 इंच अंदर के साइड रखेंगे और इसे पिन अप कर लें। अब पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। बुट को उठाकर इसे लेस के दूसरे साइड कर लें। अब पोटली बटन अटैच करने के लिए लेस के दूसरे साइड यहाँ पर इस तरह से मार्क करें। आप पोटली बटन के बीच जितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं उतना मेजर करके मार्क कर लें। मैं यहाँ पर 1-1 इंच की डिस्टेंस पर मार्क कर रही हूँ। अब लेस को उठाकर पोटली बटन को यहाँ पर नीचे इस तरह से रखें और स्टिच करें। इसी तरह दूसरे पोटली बटन भी अटैच करें। इस तरह से हमने एक स्लीव पर पोटली बटन अटैच कर लिया है। दूसरे स्लीव पर भी इसी तरह पोटली बटन अटैच करें।
इस तरह से दोनों स्लीव पर पोटली बटन अटैच हो चुका है। अब स्लीव का बॉटम फोल्डिंग करेंगे। बॉटम फोल्डिंग के लिए हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करें। इस तरह से स्लीव का बॉटम फोल्डिंग कंप्लीट हो गया है। अब स्लीव का दोनों साइड आपस में मिलाएं और इसे स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करें। स्लीव का साइड स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद उसे कुर्ती से अटैच करें। कुर्ती से अटैच करने के लिए कुर्ती को रॉन्ग साइड रखें और स्लीव को राइट साइड कर लें और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल स्लीव का फ्रंट आर्म होल से मैच करता हुआ कुर्ती के अंदर स्लीव को इस तरह से रखें। कुर्ती का आर्म होल से स्लीव का स्टिचिंग पॉइंट आपस में मिलाएं और आर्म होल के चारों तरफ 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करें। यहाँ कॉर्नर पर कुर्ती का और स्लीव का स्टिचिंग मार्जिन इस तरह से फोल्ड कर लें। अब यह स्लीव कुर्ती से अटैच हो चुका है। दूसरे साइड भी कुर्ती से स्लीव इसी तरह अटैच करें। अब यह कुर्ती तैयार हो गया है। इसके फ्रंट पार्ट पर हमने वुडन बटन लगाए हैं।